ये बूढ़ा पुलिस वाला अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो एक छोटी सी खिड़की से चढ़कर अंदर गया। ये पक्का करने के बाद कि सब सुरक्षित है, उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। फिर उसने टॉयलेट के चारों ओर कागज बिछाया। इस राहत की भावना ने उसे बहुत अच्छा महसूस कराया। लेकिन तभी फर्श पर अचानक बुलबुले उठने लगे। बुलबुलों ने उसका ध्यान खींचा। अपने सालों के अनुभव के आधार पर आदमी ने तुरंत पता लगा लिया कि ये बुलबुला इतना सीधा साधा नहीं है। इसलिए उसने एक चाकू निकाला और फर्श की दरार के साथ खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे फर्श धीरे धीरे उठाया गया, दर्जनों मीटर गहरी एक सुरंग उसकी आंखों के सामने आ गई। आदमी उत्साहित होकर मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस बार उसका साल के अंत का बोनस दोगुना हो जाएगा। जैसे ही वो मदद मांगने वाला था, सुरंग से अचानक एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। उसे शीशा तोड़ना पड़ा और उसका एक छोटा टुकड़ा लेकर वो अकेला ही नीचे उतर गया। जैसे ही वो सुरंग में घुसा, उसे मारपीट और गाली गलौज की आवाजें सुनाई दी। आदमी जल्दी से छिप गया और टूटे हुए शीशे से देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग कुछ लड़कियों को पकड़कर इस तरफ आ रहे थे। ये देखकर कि उसका राज खुलने वाला है, आदमी ने पहले कदम उठाने का फैसला किया। उसने एक आदमी के बाल पकड़े और उसे दीवार की तरफ धकेला। फिर एक जोरदार मुक्के से दूसरे को गिरा दिया। लेकिन एक अकेला शेर भेड़ियों के झुंड का सामना नहीं कर सकता और भी बदमाश आते जा रहे थे। ये देखकर कि वो मुश्किल में पड़ने वाला है, आदमी ने जल्दी से एक स्प्रे निकाला और बदमाशों पर अंधाधुंध स्प्रे कर दिया। इससे उसे फिर से बढ़त मिल गई। सभी बदमाशों को गिराने के बाद उसने सफलतापूर्वक लड़कियों को बचा लिया। इस तरह आदमी ने अकेले ही इंसानों को लाने ले जाने और गलत सामान की स्मगलिंग करने वाले एक अंडरग्राउंड अड्डे का भंडाफोड़ किया। आदमी का नाम लाओबाई है। वो अमेरिकी मैक्सिकन सीमा पर 30 से अधिक वर्षों से पुलिस में है, लेकिन उसके घमंडी स्वभाव ने उसे दूसरों से अलग कर दिया। उसके बॉस ने उसे बिना रिपोर्ट किए अकेले काम करने के लिए डांटा, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। बाद में लाओबाई ने सुरंग में फिर से जाकर ये देखने का प्रस्ताव रखा कि ये कहाँ जाती है, लेकिन उसके बॉस ने इसे खारिज कर दिया और उसे घर जाकर सोने के लिए कहा। हालांकि लाओबाई अनिच्छुक था, उसे आदेश का पालन करना पड़ा। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन लौटा, उसने देखा कि उसके सहकर्मियों ने उसके लिए एक केक तैयार किया था जिस पर हैप्पी रिटायरमेंट शब्द लिखे थे, लेकिन उसने सीधे केक को कूड़ेदान में फेंक दिया जब हर कोई उसे बधाई देने के लिए जाम उठा रहा था। लाओबाई का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि वो पुलिस विभाग छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसे ये रोमांचक काम बहुत पसंद था और लाओबाई भी जैसे अपराधियों का टर्मिनेटर था। न केवल वह टॉयलेट जाते समय एक बड़ा केस सुलझा सकता था, बल्कि सुपरमार्केट में घूमते हुए भी वो एक नजर में सालों से भागे हुए अपराधी को पहचान लेता था और फिर उसे आसानी से काबू कर लेता था। लेकिन जब उसने पुलिस स्टेशन में फोन करके उन्हें उसे पकड़ने के लिए आने को कहा, तो उसे जवाब मिला कि दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, तुम रिटायर हो चुके हो। लाचार होकर लाओबाई ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। फिर वो गाड़ी चलाकर मैक्सिको के तट पर पहुंचा। यहाँ उसका एक अधूरा घर था। वो यहाँ अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी शुरू करने वाला था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद लाओबाई समुद्र के किनारे एक छोटे से रेस्तरां में खाना खाने गया। वो लंबे समय बाद इस सुकून भरे पल का आनंद लेना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि स्थानीय गैंग का लीडर सांग बियाओ अपने आदमियों के साथ वहां आ जाएगा। खाना खाने उन्होंने कुछ रैप्स पैक करवाए और बिना पैसे दिए जाने लगे। लाओबाई को इन लड़कों का मुफ्त में खाना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि वे पैसे चुकाकर ही जा सकते हैं। सांग बियाओ ने देखा कि लाओबाई कोई आसान आदमी नहीं है, इसलिए उसने अपने आदमी से मालिक को पैसे देने के लिए कहा। फिर वो खूबसूरत वेट्रेस को गले लगाकर अकड़ कर चला गया। रात में दिन भर काम करने के बाद लाओबाई गाड़ी चलाकर घर जा रहा था। जब वो